Hello everyone, in this video we discuss a poem of Robert Browning. The title of the poem is My Last Duchess. So let's start with the background of the poem. My Last Duchess poem Robert Browning की लिखी हुई है. My Last Duchess is a poem by Robert Browning. ये Robert Browning की one of the most anthologized poem है ड्रामेटिक मोनोलॉग की. एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स. सो जब भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का स्पेशल कलेक्शन आता है तो उसमें ये सबसे ज़्यादा एंथोलॉजाइज यूज़ की जाने वाली पोएम होती है. इट इज़ वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली एंथोलॉजाइज एग्जाम्पल ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग. पहली बार ये पोएम ब्राउनिंग के पोइट्री कलेक्शन ड्रामेटिक लिरिक्स में आई थी और उस समय इस पोएम का टाइटल था इटली. बाद में इसको चेंज करके किया गया माय लास्ट डचेस. इट फर्स्ट अपीयर्ड इन 1842 इन ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक लिरिक्स. See the last line. In the first edition of dramatic lyrics, the poem was merely titled Italy, and later it was retitled My Last Duchess. इस पोएम में इंजैममेंट टेक्निक का यूज़ है. इंजैममेंट टेक्निक को हम लोग रन ऑन लाइन्स भी बोलते हैं. जब एक सेंटेंस के एंड में लाइन कंक्लूड नहीं होती और दूसरे सेंटेंस में एंटर कर जाती है तो उसको हम इंजैममेंट टेक्निक बोलते हैं. इस टेक्निक के कारण पोएम में कॉन्वर्सेशन, बातचीत वाली क्वालिटी आ जाती है और इसको एक एज अ लॉन्ग स्पीच पढ़ा जा सकता है. द पोएम एम्प्लॉयज द इंजैममेंट टेक्निक ऑफ नॉट ऑलवेज कंक्लूडिंग द सेंटेंसेज एट द एंड ऑफ द लाइन्स. Because of this techniques, the poem has a conversation quality and can be read as a long speech. We have already discussed this in the first edition of dramatic lyrics. The poem was merely titled Italy. Now let's discuss what is dramatic monologue. There are three types of poetry. First, lyric poetry. Second, narrative poetry. And third, dramatic poetry. So this dramatic monologue comes under the category of a poem that's we call dramatic poetry. It is a kind of a poetry. Dramatic monologue is a kind of a poetry in which there is an individual speaker जिसको हम लोग poetic persona भी कहते हैं. ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो पूरी कहानी नहीं बताता है, वो एक सिचुएशन की कहानी बताता है. स्पेसिफिक सिचुएशन इन क्रिटिकल मोमेंट. तो वो पूरी कहानी नहीं बता रहा है आपको. पूरी कहानी के अंदर जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है और उस सिचुएशन को जो पोइटिक पर्सोना डिस्क्राइब कर रहा होता है वो पोइट नहीं होता है, उस कहानी का एक कैरेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं पोइटिक पर्सोना. और बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं उनके बारे में हमें उस पोइटिक पर्सोना के थ्रू ही पता चलता है क्योंकि वो एक इंडिविजुअल सिंगल स्पीकर होता है. और ये पूरी की पूरी कहानी इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है, इस तरीके से प्लॉट बनाया जाता है कि ये इंटरेस्ट जो है वो रीडर का बना रहे. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर. अब ये जो फीचर्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के ये एम एच अब्राम्स ने अपने बुक में मेंशन किए हैं और उन्होंने 3 बेसिक फीचर्स के बारे में बात की है जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. एम एच अब्राम्स नोट्स द फॉलोइंग 3 features of dramatic monologue as it applies to poetry. First, that we talked about, that the single speaker who is patently not a poet. So if he is not patently not a poet, who is he? He is one of the character of that specific situation. He utters the speech that makes up the whole of the poem in a specific situation at a critical moment. Second, this person, this poetic persona addresses and interacts, वो एड्रेस कर रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है with one or more other people. 2 लोगों से कुछ और कैरेक्टर्स उस सिचुएशन में होंगे, उससे बात कर रहा होता है. बट वी नो ऑफ द ऑडिटर्स प्रेजेंस एंड व्हाट दे से एंड डू. लेकिन हमें बाकी जो है ऑडिटर्स का प्रेजेंट जो है वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमें सिर्फ पता होता है पोइटिक पर्सोना के थ्रू फ्रॉम द क्लूज इन द डिस्कोर्स ऑफ the single speaker. Third, and the important point is the main principle controlling the poet's choice and formulation of what the lyric speaker says. ये poetic persona क्या बोलेगा ये poet इस तरीके से present करते हैं to reveal to the reader in a way that enhances its interest. इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि रीडर का इंटरेस्ट जो है इन्हांस होता रहे. एंड द स्पीकर्स टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर. और हमें स्पीकर के टेम्परामेंट और कैरेक्टर के बारे में पता चले.